नमः संस्कृत में मित्रों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। साथियों, कर रहे हैं हम यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी और प्रश्नोत्तरियों की श्रृंखला में आज हम लोग फिर से साहित्य के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए आप सब मेरे साथ बने रहे यूं ही। 91वां प्रश्न है, अमृते नैव संसिक्ताः और चंदने नैव चर्चिता इति उक्ति कम लक्ष्यति। यह उक्ति किसको लक्षित करती है? भासम, बाणभट्टम, शूद्रकम, कालिदासम। सही आंसर क्या होगा? कालिदासम। कालिदासम, बिल्कुल सही। दूसरा प्रश्न, अधस्तन युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चिनुता। आप यहाँ पे ग्रंथ और लेखक हैं उनको मिलान करेंगे। इस लेखक का कौन सा ग्रंथ है? तो आप सब ध्यान से देखेंगे। हर्ष भवभूति विशाखा दत्ता भाषा। इधर है मुद्रा राक्षसम कर्ण भारम उत्तरम चरितम रत्नावली। आंसर बोलना ABCD में से क्या होगा? इसका बी हो जाएगा। बिल्कुल, हर्ष हर्ष का जो है ये रत्नावली है और भवभूति का उत्तर रामचरितम है और विशाख दत्त का उत्तरांचरित्रम। मुद्रा राक्षसम है और भास जी का जो है वह है कर्ण भारम। इसलिए उत्तर भी सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही। आओ 53वां प्रश्न देखो। अहिण वम हुलो लुओ तुमम तह परिचुंबि अह। अत्र यहाँ करा जो है कि आदि संगीतम भवती। किसकी? हंसपदिका की, शकुंतला की, अथवा अनुसुईया की, अथवा प्रियंवदा की? क्या है? हंसपदिका की। हंसपदिका। यहाँ A नंबर सही है। आगे चलते हैं। 54वां प्रश्न, मम्मट मते कति काव्य गुणा संति। मम्मट के मत में काव्य के गुण कितने होते हैं? 10, 5, त्रयाष्टौ। सही आंसर देना है ABCD। बोलो। 80। त्रयः, तीन मत, जी। तीन काव्य के 3 गुण हैं। ठीक है, मम्मट के मत में C नंबर आंसर सही है। 55वां, ध्वन्यालोक रिक्तम स्थानम पूरयत। रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, यत्नतः। आगे क्या होगा? फिर तौ शब्दार्थो महाकवि। अवगंतव्य अथवा प्रत्यभिज्ञेयो अथवा परिहर्तव्यो अथवा संस्मरणीयो। ABCD में सही आंसर बोलो। बी प्रतिभेज्ञो। प्रत्यभिज्ञो, बहुत अच्छा, B नंबर सही होगा। 56वां देखो, 10 रूप का अनुसारम फलस्य अप्राप्त वायुपाय योजनादि रूप चेष्टा विशेष भवति। अब क्या होता है? आरंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा अथवा नियताप्ति। 10 रूपक के अनुसार सही आंसर बोलो। सर बी हो जाएगा प्रयत्न। बिल्कुल सही। 57वां प्रश्न देखो, शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् इति हेतुस्तदुद्भवे काव्य प्रकाशतः। फिर कह रहा है रिक्त स्थानम पूर्यतः, भरना है। ठीक है, इस जो रिक्त स्थान है कहने का अर्थ क्या होगा इसमें से? काव्य की शिक्षाभ्यास अथवा लोकत्वानुशीलनम, रसभावय चिंतनम, भावाभासस्य चिंतनम। ए काव्य शिक्षाभ्यास। बिल्कुल A नंबर सही है। शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्य वीक्षण, यहाँ जो है काव्य शिक्षाभ्यास। आगे बढ़ते हैं। 58वां प्रश्न देखेंगे, काव्य प्रकाश से उपमान उपमेयो विपर्यास को अलंकार है। उपमान और उपमेय के बीच में जो है कौन सा अलंकार यहाँ कह रहे हैं काव्य प्रकाश में है? अनन्वय, विभावना, विशेषोक्ति, विशेषोक्ति अथवा उपमेय उपमा। ऑप्शन नंबर डी उपमेय पयोमा। उपमेय उपमा, बिल्कुल सही। उपमेयोपमा हो गया ये। 58 का डी सही है। 59वां देखो, काल क्रमानुसारेण तालिकाम चिन्हित। सही। अपय दीक्षित है, भरत है, आनंद वर्धना दंडी। कौन पहले आया, उसके बाद कौन आया? ABCD में सही आंसर बताना है। डी हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा? डी। D नंबर। ठीक है, जी डी डी।
पहले भरत आ गया, उसके बाद दंडी आया, उसके बाद आनंदवर्धन, उसके बाद अपय दीक्षित। बिल्कुल 59 का आंसर डी हो गया। 60 नंबर, अभिज्ञान शाकुंतले षष्ठांगतः धीवर वृत्तांत कस्य उदाहरण भवति। धीवर का जो वृत्तांत है किसका उदाहरण है? सही सही आंसर बताना है धीवर वृत्तांत वाला। ए नंबर प्रवेशकस्य, बी विस्कंभस्य, अंगावतारस्य, डी प्रस्तावनाया। ऑप्शन नंबर ए प्रवेश कस्य। सही है। 61 नंबर का प्रश्न देखो, तीव्राघात प्रतिहतरुः स्कंद लग्ने कदंता केन छंदसा विनिर्मितोऽयं श्लोक पाद। यह एक जो श्लोक का एक पाद है किस छंद में लिखी गई है? तीव्राघात प्रतिहतरुः स्कंद लग्ने कदंता। हरिणी, शिखरिणी अथवा मंदाक्रांता अथवा मालिनी। सी नंबर ऑप्शन होगा। नंबर सी मंदाक्रांता। बिल्कुल सही है। 62वां प्रश्न देखो, शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम व्यनति काल त्रितये युज्यताम शिशुपाल वधे कस्य प्रशंसेयम। यह प्रशंसा किसकी की गई है? किसकी है? नारद की, श्री कृष्ण की, अथवा वसुदेव का, अथवा बलराम? नारदस्य, नारद का। बस बहुत अच्छा। शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम व्यनक्ति काल त्रितयेपि योग्यताम। यह जो प्रशंसा किया गया है, प्रशंसा की गई है बलराम जी की। किसकी बोली? नारद जी की ना। ए नंबर बिल्कुल सही, नारद की प्रशंसा। आगे बढ़े, 62 का ये हो गया। 63 नंबर देखो, ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तो त्यागे श्लाघा विपर्यय गुणा गुणानुबंधित्वा तस्य सप्रसवाइव कस्य गुणा श्लोकेस्मिन् उल्लिखिता। किस श्लोक में किसकी गुण कही गई है? रघो रामस्य अजस्य दिलीपस्य कस्य गुणाः, किसका गुण है? ऑप्शन नंबर ए रघु। रघु की। राजा जो रघु थे है ना, रघु के बारे में कहा गया है कि जी। रघु के लिए आया है। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तो त्यागे श्लाघा विपर्यय गुणा गुणानुबंधित्वा तस्य सप्रसवाइव। बहुत अच्छा। 63 का ये। 64 नंबर देखो, कादम्बरी थी शब्द से को अर्थ। कादम्बरी का क्या अर्थ होगा? भीरु स्त्री अथवा अप्सरा, मदिरा अथवा परिचारिका? आवाज नहीं आ रही है। सी नंबर कह रही हो मदिरा? जी ऑप्शन नंबर सी मदिरा। बिल्कुल सही है। 65वां प्रश्न देखो, पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसा उत्तर रामचरित उक्ति इयम भवति। यह उक्ति किसकी है उत्तर रामचरितम में? पुटपाक प्रतीकासो सीता की है कि मुरला की, तमसा की, अथवा वासंती की है? बोलो। मुरलाया। मुरलाया, बहुत अच्छा। बी नंबर, मुरला कहती है पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसा। 66वां देखो, रत्नावल्या मंगलाचरण से प्रथमे श्लोके कस्य स्तुति प्राप्यते। किसकी स्तुति है रत्नावली के मंगलाचरण में? विष्णु, ब्रह्मण, शिवस्य, गणेशस्य? शिवस्य। रत्नावली के मंगलाचरण में शिव जी की स्तुति की गई है। आगे 67 नंबर, पुण्य वर्मा कस्य देशस्य राजा आसीत्। 10 कुमार चरित। 10 कुमार चरित में पुण्य वर्मा जो है किस देश के राजा, किस देश के राजा थे? विदर्भस्य, वाराणस्य, गौड़स्य अथवा मगधस्य? प्रभस्य। कस्य? ऑप्शन नंबर ए विदर्भस्य। विदर्भस्य, सही है। 68वां देखो, नंदोन्मूलन दृष्ट वीर्य महिमा बुद्धिस्तुमा गान ममा। मुद्रा राक्षस से कस्य यह मुक्ति। यह उक्ति मुद्रा राक्षस में आई है, किसकी है यह उक्ति? चंद्रगुप्तस्य, चाणक्यस्य, राक्षसस्य अथवा चंदनदासस्य? चाणक्यस्य। ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही है, चाणक्यस्य। 69वां प्रश्न, समीचीनाम तालिकाम चिन्हित। सही सही मिलान करना है। आप देखो, ग्रंथ है एक साइड, अभिज्ञान शाकुंतलम है, तीर्थोदक चवहनिश्च नान्यता शुद्धि मारता रत्नावली परिवर्तमान एक काल शैलानी वानंत।
अब यहाँ देखो, उत्तर रामचरितम, श्री हर्षो निपुण कवि हर्षचरितम, श्रद्धा वित्तम विधिष्ठिति, क्या मिलान होगा सही? ऑप्शन नंबर ए। ए अर्थात क का हो जाएगा 4 नंबर। अभिज्ञान शाकुंतलम में आया है श्रद्धा वित्तम विधिश्चेति, और फिर ख नंबर का 1 नंबर अर्थात तीर्थोदकंच वहनिश्च नान्यतः शुद्धिमर्हति। ये जो तीर्थोदकश्च वहनिश्च नान्यतः शुद्धिमर्हता, यह उत्तर रामचरितम की पंक्ति है। आगे ग नंबर रत्नावली, ये जो रत्नावली है, ये रत्नावली श्री हर्षो निपुण कवि हर्ष का है। और घ नंबर परिवर्तमान एक काल शैलानिवानंत, ये जो शैलानिवानंत है इसका हर्षचरितम में है परिवर्तमान एक काल शैलानिवानंत। 17वां प्रश्न देखना है, सावधान मन से, सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। विश्वनाथ मतानुसार वीर रसा कतिधा, विश्वनाथ मत अनुसार वीर रस कितने प्रकार के हैं? द्विविधा, त्रिविधा, पंचविधा, चतुर्विधा। चतुर्विधा। 4 प्रकार के वीर रस होते हैं, इसीलिए विश्वनाथ के मत में 4 प्रकार के चतुर्विधा। डी नंबर सही हो गया। 71वां देखो, बृहत्तरियम न गण्यते, बृहत्तरी में कौन ऐसा ग्रंथ है इन चारों में जो नहीं गिने जाते? नैषधीय चरितम, रघुवंशम, किरातार्जुनीयम अथवा शिशुपाल वधम। रघुवंशम। रघुवंशम बिल्कुल सही। बृहत्तरी जो बृहत्तरी ग्रंथ है ये किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध, नैषधीय चरितम, ये तीनों आते हैं किंतु रघुवंशम नहीं आते। गद्य काव्यम नास्ति, गद्य काव्य क्या नहीं है इन चारों में से? कादम्बरी, 10 कुमार चरितम, बुद्ध चरितम, हर्ष चरितम में से बोलो ABCD। बुद्ध चरितम। बुद्ध चरित यह गद्य काव्य नहीं है, अर्थात 10 कुमार चरित, हर्ष चरितम, कादम्बरी गद्य काव्य। केन कविना बौद्ध धर्म से प्रचारार्थम काव्यानि लिखितानि, इस कवि के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए काव्य लिखे गए हैं? कालिदासेन, माघेन, स्वघोषेण अथवा भवभूतिना। बोलो ABCD में से। 73वां प्रश्न है सर ऑप्शन नंबर सी। अश्वघोषेण, बिल्कुल सही। जी। अश्वघोष के द्वारा, ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए काव्य लिखे थे अश्वघोष ने। नैषधीय चरिते कति सर्गाः सन्ति? नीतू 19 अथवा 22, 28 अथवा 24? कितने सर्ग हैं नैषधीय चरितम में? 22 हैं। ठीक, 22 बी कर रही हो? नंबर बी। ठीक, बी नंबर हो गया 22। नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं। 75वां प्रश्न, किरातार्जुनीय महाकाव्य से कथा वस्तु कुतः गृहीतम, कहाँ से ली गई है यह कथा? किरातार्जुनीय महाकाव्य का जो ये कथा वस्तु है, महाभारत से आदि पर्वत, महाभारत से भीष्म पर्वत, महाभारत से वन पर्वत, रामायण महाकाव्य, कहाँ से लिया गया है ये वस्तु, कथा वस्तु? महाभारत से वन पर्वत से। बिल्कुल सी नंबर सही है 75 का। 76 नंबर देखो, कविराज राजी मुकुटालंकार हीरा मामल्ल देवी कस्य पितरो, इसके माता पिता थे? भासस्य अथवा श्रीहर्षस्य, दंडिना अथवा भारवेः? श्रीहर्ष के माता पिता थे। आगे बढ़ते हैं। अधस्तन युग्मानाम समीचीनम तालिकाम चिनुता, सही सही सुनना है। श्रीहर्ष है, दंडी, बाणभट्ट, विशाखा दत्त है। इधर हस्तरितम, मुद्रा रक्षक, 10 कुमार चरित। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बी नंबर बिल्कुल। श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम है, दंडी का 10 कुमार चरितम है, और बाणभट्ट जी का हर्ष चरित है, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस है। चलो आगे बढ़ते। 78 का 10 कुमार चरित से नायक का, 10 कुमार चरित के नायक कौन है? राजहंस अथवा उपहारवम्मा अथवा राजवाहन अथवा अपहारवर? 10 कुमार चरित के नायक राजवाहन।
राजवाहन, यही नायक होते हैं 10 कुमार चरितम में। बिल्कुल सी नंबर सही है। 79 नंबर का प्रश्न देखो, काल क्रमानुसारम तालिकाम चिन्हित, काल क्रम के अनुसार सबका मिलान करना है। ठीक है, अपय दीक्षित है, विश्वनाथ कविराज जी हैं, भरत है, वामन है। ठीक है, 4 इधर देख लो और इस पार में अब आओ, देखो इधर ए बी सी डी। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों हो में से जाएगा ऑप्शन ए अर्थात मिलान कर लो। ए नंबर कर रहे हो ना, ऑप्शन नंबर ए अर्थात अपय दीक्षित, ये हो गया भरत। काल क्रमानुसार मतलब पहले अपय दीक्षित जी हुए, है ना। ए नंबर पहले भरत जी हुए, ये नंबर में लिखा ना 2, पहले भरत जी हुए, फिर वामन जी हुए, भरत के बाद वामन, और वामन के बाद विश्वनाथ कविराज, और फिर अपय दीक्षित। 80 नंबर का प्रश्न देखो ध्यान से, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै, प्रारभ्य विघ्न वेता विरमन्ति मध्या। मुद्रा राक्षस कस्य यह उक्ति मुद्रा राक्षस में किसकी है, इसके द्वारा कही गई है कि प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै, मतलब जो नीच व्यक्ति हैं वो प्रारंभ में ही अपना कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसी समय डर के मारे वो छोड़ देते हैं। प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमंती मध्या, और मध्य में मध्य लोग। आगे ये देखिए एबीसीडी में से विराट गुप्त चाणक्य राक्षस अथवा चंद्रगुप्त किसकी उक्ति है? ऑप्शन ए विराट गुप्त, बिल्कुल सही। उत्तम पुरुष कभी भी कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो उससे डरते नहीं हैं, उसे समाप्त करते हैं। चलो 81 नंबर का प्रश्न देखो, सिद्धेर भ्रांतिर नास्ति सत्यम तथापि अस्वेच्छाचारी भीत एवास्मि भर्तु इति उक्ति रत्नावल्याम केन संबंध। यह रत्नावली में किससे संबंधित है यह श्लोक? एक जरा सर, हाँ, तो ये जो स्वेच्छाचारी भीत एवास्मि है, यह उक्ति रत्नावली में किसके द्वारा है, किससे संबंधित है? उदयन से, उदयनेन वसंत के न बाभ्रव्येण योगंधरायण, किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल योगंधरायण से यह संबंधित है। डी नंबर सही है। 81 का 82 नंबर देखो, 10 रूपक के अनुसार बीजवंतो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथा यथम एकार्थ्यम उपनीयन्ते इत्यादि लक्षणम भवति। इसका क्या लक्षण होता? मुख संदेह, गर्भ संदेह, निर्वहन संदेह अथवा प्रतिमुख संदेह? गर्भ संदेह। गर्भ संधि का यही है लक्षण। बीजवंतो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथा यथम। आगे बढ़ेंगे, 83 नंबर का प्रश्न देखो, प्रशंसात उन्मुखीकरणम 10 रूप के कस्य लक्षणम। 10 रूपक में यह किसका लक्षण है? भारत्या विद्या प्रोचनाया प्रहसनत। बोलो। हाँ, ऑप्शन नंबर सी। सी नंबर प्रोचनाया, क्या कर रहे हो? नहीं सुनाई दे रहा, फिर से बोलो। सर ऑप्शन सी प्रोचनाया। बिल्कुल सही। 84 नंबर देखो प्रश्न, अधस्तन युग्मानम समीचीनम, फिर वही मिलान करना है। क ख ग ग है, अनंगोयम अनंगत्वमद्यनिंदिश्यते ध्रुवम उदेति पूर्व कुसुमम तथा फलम प्रभवती शुचिर्बिंब ग्रहे मणिर्न मृदादयः न हि क्षुद्र निर्घात पाता विहता चलती वसुधा। अब ग्रंथ देख लो, उत्तर रामचरितम, कादम्बरी, रत्नावली और अभिज्ञान शाकुंतलम। अब ए बी सी डी में से सही मिलान करना है। ठीक, बी, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल बी नंबर तुम सही कर रही हो। बी अर्थात कौन नंबर का हो जाएगा? 3 नंबर, अनंगगोयमनंगत्वमद्य निंदिश्यति ध्रुवम, ये हो जाएगा आपका रत्नावली का है, रत्नावली में आया है। और जो ख नंबर में है, उदेति पूर्व कुसुमम ततः फलम, यह आया है
अभिज्ञान शाकुंतलम में उदेति पूर्वम कुसुमम ततः। और जो गौ नंबर में प्रभवती सुचिर्बिंब ग्रहे मणिर्न मृदादय यह आया उत्तर रामचरितम में। और जो घ नंबर है नहीं क्षुद्र निर्घात पाता अभियता चलति वसुधा, ये कादम्बरी में है। ठीक, 85 नंबर देखो। अखंडेषु कारणेषु फलावचः कस्य अलंकारस्य लक्षणम, किस अलंकार का लक्षण है? अखंडेषु कारणेषु, अखंड कारणों में जो फलावचः कहा ना, फल रूपी वाणी, विशेषोक्ति अलंकार का विभावना या समासोक्ते वक्रोक्ते? नंबर बी। विभावना या, बिल्कुल बी नंबर। 85 का बी। 86 नंबर देखो। शिखरिणी क्वनु नाम कियंचिरम, शिखरिणी क्वनु नाम कियच्चिरम किमभिधानमशाव करोक्तपः इत्यादि श्लोक। यह श्लोक है ध्वन्यालोक उदाहरण रूपेण उल्लिखित। अब यह जो श्लोक है किसके प्रसंग में? अविवक्षित वाच्य प्रसंगे, अप्रस्तुत प्रशंसालंकार प्रसंगे, विवक्षितान्य परवाच्य प्रसंगे। और डी नंबर भी देख लो, सही सही उत्तर बताना है। डी नंबर में है दीपकालंकार प्रसंग। सही आंसर क्या होगा? नंबर कितना नंबर? सी। सी नंबर आंसर सही है, बिल्कुल सी नंबर। विवक्षितान्य परवाच्य प्रसंगे शिखरिणी क्वनु नामक चिरम किमभिधानमसावकरोक्तपः, ये विवक्षितान्य परवाच्य प्रसंग में आया है। अब नेक्स्ट प्रश्न होगा हम लोगों का 87 नंबर का प्रश्न। रघुवंश से चतुर्दश सर्ग से नाम 14वां सर्ग का नाम क्या है रघुवंश के? सीतापवाद, सीता परित्याग, श्री राम मनस्ताप अथवा सीता वनवास? सीता परित्याग। बिल्कुल भी नंबर सही है। 88 नंबर का प्रश्न देखो। अति दुर्धरो बांधव स्नेह सर्व प्रमाथि। अब कह रहे हर्ष चरिते यह मुक्ति भवती, हर्ष चरित में यह उक्ति इसकी है? प्रभाकर वर्धनस्य, हर्षवर्धनस्य, भंडिना यथा अथवा यशोमत्या। ABCD में सही उत्तर बताओ। वर्धनस्य। हर्षवर्धनस्य, जी प्रभाकर वर्धनस्य। ए नंबर प्रभाकर वर्धनस्य, बिल्कुल। अति दूरधरो बांधव स्नेह सर्व प्रमाथि, प्रभाकर वर्धन की उक्ति। 89 नंबर मृच्छकटिकस्य द्वितीय अंकस्य नाम किम, दूसरे अंक का नाम क्या है? दूसरे अंक का मृच्छकटिक का बोलो। अलंकार विन्यास अथवा द्युतिकर संवाहक? संवाहक। क्या? संवाहक। द्युतिकर संवाहक, बी नंबर ना, सही है। दूसरे अंक का नाम है मृच्छकटिक के द्युतिकर संवाहक। 90 नंबर देखो। कृतक कोप वृत्तांत मुद्रा राक्षस कस्मिन अंके अस्ति। कृतक कोप वृत्तांत मुद्रा राक्षस में किस अंक में आया है? तृतीय। तृतीय अंके कृतक कोप वृत्तांत, सी नंबर। ठीक है। 91 नंबर देखो। काल अनुसारेण तालिका, अब फिर वही समय चुनना है, कौन पहले आया? भारवी, कालिदास है, व्यास है, विश्वनाथ? कालिदास, भारवी, भास, विश्वनाथ। ABCD में सही बोलो। ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल, पहले भास जी, उसके बाद हैं कालिदास जी, उसके बाद हैं भारवी जी, फिर है विश्वनाथ। 92 नंबर। विश्वनाथ मते हास्यम कतिविधम, हास्य कितने प्रकार के? चतुर्विधम, पंचविधम, षड्विधम अथवा द्विविधम? सिद्धांत कौमुदी। पंचविधम। 5 प्रकार के हास्य होते हैं। ठीक। 93 नंबर का अधस्तन युग्मानम समीचीनम तालिकम चिन्ह। फिर से वही मिलान करना है, कौन लेखक किस ABCD में से। ठीक है, क्या होगा? तो मालती मास, हाँ ए नंबर। ठीक है, पंचरात्रम के लेखक भास और कालिदास के मालविका अग्निमित्र। सही सही बताओ, इसका मिलान करो। भास जी का हो गया
पंचरा ए। एक, और कालिदास जी का हो गया आपका जी भास का हो जाएगा पंचरात्रम। एक, कालिदास कालिदास का हो जाएगा मालविका गृहमित्रम। सही है, भवभूति का हो जाएगा मालती माधवम। बिल्कुल सही, शूद्र का हो जाएगा मृक्ष कटिकम। बहुत बढ़िया। 94 नंबर प्रश्न चलेंगे। तो 93 का ये हो गया, 94 का देखो, शिशुपाल वध महाकाव्य से प्रथम सर्ग से नाम। शिशुपाल महाकाव्य का जो है, शिशुपाल वध जो महाकाव्य है उसका प्रथम सर्ग का नाम बताना। ठीक है, श्री कृष्ण गुण कीर्तनम, नारद गुण कीर्तनम, श्री कृष्ण नारद संभाषणम अथवा नारद अवतरणम। कृष्ण नारद संभाषणम। हाँ, नारद और कृष्ण जी के बीच संभाषण होता है, इसलिए कृष्ण नारद संभाषणम, सी नंबर सही है। 95 नंबर का प्रश्न देखो, सानुमत्या उपाख्यानम अभिज्ञान शाकुंतले कस्मिन अंके अस्ति। सानुमति उपाख्यान अभिज्ञान शाकुंतलम में किस अंक में है? सर षष्ठे अंके अस्ति। हाँ, बी नंबर सही है, षष्ठी 6वें अंक में है सानुमति उपाख्यान। आगे बढ़ते हैं, 96 नंबर, ग्राम तरुणम तरुण्या नववंजुल मंजरी सनाथकरम पश्यन्त्या भवती मुहुर नितरा मलिना मुख छाया। यह जो आप देख रहे हैं श्लोक, यह जो श्लोक है, अब ऑप्शन आप देखिए, काव्य प्रकाश में आया है और प्रथम उल्लास में। श्लोक को हम कह रहे हैं कस्य काव्य भेद, किस काव्य के भेद का उदाहरण है, किस काव्य भेद का उदाहरण है ये? उदाहरण रूपेण उल्लिखित ध्वनि काव्य गुणीभूत व्यंग्य काव्य अथवा शब्द चित्र काव्य अथवा वाच्य चित्र काव्य। सही आंसर बताना है। सर गुणीभूति व्यंग्य काव्य। बिल्कुल, गुणीभूत व्यंग्य काव्य, बी नंबर सही है। 97 नंबर का प्रश्न है, 10 रूप का अनुसार है ना, 10 रूपक के अनुसार, ठीक है, कह रहे अल्पमात्रम समुदिष्टम बहुधा यद विसर्पति फलावसानम यच्चैव। आगे भरना है तत्किम अभिधीयते, आगे क्या भराएगा उसमें रिक्त स्थान में? बीजम बिंदु पताका प्रकरी। हाँ, नहीं सुनाई दे रहा, फिर से बोलो। बीजम 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 अल्पमात्रम समुदिष्टम बहुधा यद विसर्पति फलवसानम यच्चैव बीजम तदभिधीयते। ठीक, बीजम। 98 नंबर देखो, 10 रूपक मतानुसारम दृष्ट नष्टस्य बीजस्य अन्वेषणम भवति। मुख संधि, गर्भ संधि, प्रतिमुख संधि अथवा निर्वहन संधि। बोलो फिर से, सुनाई नहीं दे रही है। संधि, हाँ, गर्भ संधि, गर्भ संधि। बिल्कुल बी नंबर सही है। 10 रूपक मतानुसार दृष्ट नष्ट बीज का जो है। 99 नंबर, आशु कस्याः वक्रता मध्ये गणनम नास्ति। अब देखो, करें वक्रता मध्ये गणनम नास्ति, गणनम नास्ति, ए बी सी डी सही ऑप्शन है, सही आंसर बताना है इसका। 99 नंबर समास वक्रताया। बी नंबर सही है, समास वक्रता है। अंतिम प्रश्न, दुःखतानां दुःखार्तानां श्रमतार्तानां दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां लोके नाट्य में तत् भविष्यति। नाट्य शास्त्र रिक्त स्थानम पूर्यता। ए बी सी डी में ऑप्शन बताना है सही, बोलो। डी। डी नंबर बिल्कुल सही है। इस प्रकार से हम लोगों का यह 100 प्रश्न समाप्त हुआ। इसके बाद 101 नंबर से फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। साथियों बने रहिए ऐसे ही आप सब। नमो नमः। जय तु संस्कृतम, जय तु। तो मित्रों, इस प्रकार से आप यूं ही बने रहें, प्रतिदिन जो है 50-50, 100-100 प्रश्नों को यदि आप याद करते हैं, देखते हैं, अभ्यास करते हैं, तो निश्चित परीक्षा में आपको इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने को मिलेगा। इसलिए साथियों, आप निरंतर मेरे द्वारा जो सुबह शाम यह
प्रश्न उत्तरियों की जो ये श्रृंखला चल रही है 9 बजे से रात को सुबह 9 बजे से, आप अवश्य समय निकाल करके बैठेंगे, उसको ध्यान से देखेंगे। कहीं त्रुटि होता है तो सूचित भी करेंगे साथियों, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही है दोष करना, सही करना। इसलिए साथियों, आप सब यूं ही बने रहें इन प्रश्नोत्तरियों की श्रृंखलाओं में। नमो नमः मित्रों, जयतु संस्कृतम, जयतु भारत। जाते जाते यही कहूंगा साथियों, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप कर लेंगे, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करेंगे। नमः संस्कृताय, वंदे संस्कृत मातरम, वंदे भारत मातरम।